अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स। ऑरेंज मामलेट की ज़बरदस्त रेसिपी के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे। ये ऑरेंज जैम एंड मामलेट कैसे घर पे आप बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ, बिल्कुल बाज़ार जैसे किसी भी मशहूर ब्रांड जैसा जायका आप घर पे आराम से बना सकते हैं। तो चलते हैं मेकिंग की तरफ और कर लेते हैं बिस्मिल्लाह। इसके लिए मैंने ले ली हैं 6 अदद कीनू और इसको हम काट लेंगे बीच से। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो सके। तो ये बहुत ही आसानी के साथ आप घर पे बना सकते हैं और इसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा आसान है, हेल्दी है और किसी भी केमिकल से पाक है। तो अपनी फैमिली को दीजिए एक हेल्दी डाइट और आप इसको बना के रख सकते हैं और 3 महीने तक के लिए इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो नाश्ते में आप लगा के दे सकते हैं इसको स्लाइस पर और लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो बाकी की रेसिपी की तरफ चलते हैं और इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाएगी। तमाम कीनू हमने काट के रख लिए हैं और अब हम हैंड ब्लेंडर की मदद से जूस निकाल लेंगे। आप चाहें तो किसी भी जूसर मशीन की मदद से जूस निकाल सकते हैं। जूस हमने सारा निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी क्वांटिटी हमें हासिल हो चुकी है। हालांकि हमने सिर्फ 6 किलो ही लिए हैं। तो इसको हम अब रख देंगे साइड पर और जो बाकी का गूदा जो बच गया है वो हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और तमाम बीज हम फेंक देंगे। बाकी जो हमारे पास किन्नू के छिलके बचे थे उसको भी हम चम्मच की मदद से अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे और जो गूदा थोड़ा बहुत उसके अंदर लगा रह गया था वो भी हम एक प्लेट में जमा कर लेंगे। तो एक प्लेट भर के तकरीबन हमारे पास एक गूदा हासिल हो चुका है। अब हमें एक मलमल का कपड़ा ले लेना है साफ़ सुथरा सा और उसके अंदर ये सब रख देंगे और एक नॉट बांध देंगे। जिस तरीके से हम यखनी के लिए एक पोटली बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम इसकी एक पोटली बना लेंगे। अच्छी तरह से इसको बांधने के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नॉट हमने यहाँ बांधी है और इसके मैं आपको बता दूंगी 2 तरीके से इस्तेमाल के तरीके। बाकी के स्टेप की तरफ चलते हैं। नॉट हमने बना के एक साइड पे रख दी है पोटली की और अब हम एक छिलका ले लेंगे और उसको अंदर से जो उसका वाइट स्किन है वो हिस्सा हम छुरी की मदद से आहिस्ता आहिस्ता करके रिमूव कर देंगे। अंदर से वाइट हिस्सा हमने रिमूव कर दिया है और इसको अब हम कर देंगे 4 पीसीस में और मैंने इसके यहाँ पे 2 ही पीसीस किए हैं। आप चाहें तो उसको 4 हिस्सों में काट सकते हैं और अपने हिसाब से आप इसके बारीक बारीक बिल्कुल जूलियन साइज़ के टुकड़े कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। अगले प्रोसेस में हम रख देंगे एक पैन। फ्लेम को ऑन कर लेंगे, लो फ्लेम पे हम इसको अभी फ़िलहाल पकाएंगे। सारा जूस अब हम पैन में डाल देंगे। साथ ही हम यहाँ डाल देंगे कीनू के छिलके जो हमने बारीक बारीक लंबान में काटे थे। हल्का सा इसको चला लेंगे चम्मच की मदद से। तकरीबन 2.5 से 3 टेबल स्पून नींबू का रस हम शामिल करके इसको भी हम हल्के से मिक्स कर लेंगे। अब शामिल कर देंगे यहाँ पे शक्कर जो कि मैंने ली है तकरीबन 3 कप के बराबर। इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अब हम उस पोटली को रख देंगे और फ्लेम बिल्कुल हम लो रखेंगे, हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट में ही मैंने इसको निकाल लिया था और हाथों की मदद से हम इसका बाकी का रस निकाल देंगे निचोड़ के। यहाँ मैं आपको एक सेकंड स्टेप भी बता दूँ कि आप चाहें तो पोटली अंदर ना रखें बल्कि हाथों की मदद से ही इसका सारा रस निकाल के इसमें डाल सकते हैं। उबाल आने के बाद इसको हल्की आंच पे उस वक्त तक पकाना है जब तक कि अच्छी तरह से गाढ़ा ना हो जाए, बिल्कुल इस तरीके से। और पोटली के बारे में आपको मैं बताती चलूँ कि वो आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, वो फेंक सकते हैं और उसके अंदर बीज शामिल नहीं होने चाहिए वरना आपका आमलेट अच्छा नहीं बनेगा। तकरीबन मुझे 1 घंटा लगा था इसको ये बनाने में और आप देख सकते हैं कि कितना गाढ़ा हो चुका है। इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। एक ज़रा सी बूंद मैंने टपका दी है एक ट्रे में, आप एक प्लेट में टपका सकते हैं और आप ये देखिए कितना गाढ़ा सा हो रहा है। तो ये बिल्कुल रेडी है। अगर ये पानी की तरह बह रहा हो तो आप इसको मज़ीद पकाइएगा। एक एयर टाइट बॉटल ले लेंगे, अंदर से बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से खुश्क हो, उसके अंदर पानी मौजूद ना हो। और अब हम इसको ये ठंडा करने के बाद इसमें भरेंगे। इसको गरम गरम इसमें नहीं डालिएगा,
जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो फिर आप इस बॉटल में इसको भर सकते हैं। आपके पास जो भी बॉटल मौजूद हो आप उसके अंदर ये डाल सकते हैं। बॉटल को हम रख देंगे फ्रिज में और आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त बना है। किसी भी केमिकल से पाक ये हेल्दी ऑरेंज मार्मलेड आप घर पे तैयार कर सकते हैं कितनी आसानी के साथ। तो आपको कैसी लगी आज की वीडियो मेरी, ये इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।